नमस्कार साथियों। रीट मैथ्स लेवल 2 में अपन ने वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने वर्ग के सभी टॉपिक देख चुके हैं। अब आज अपना वर्गमूल का टॉपिक है। देखिए, इस पर आगे चलने से पहले हम थोड़ी सामान्य जानकारी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो जोड़ होता है उसका जो उल्टा होता है या विपरीत जो संक्रिया होती है वो घटाव होती है, ठीक है। और घटाव की जो विपरीत संक्रिया है वो जोड़ होती है। इसी तरीके से अपन कहते हैं कि गुणा जो है भाग में बदल जाता है और भाग जो है वो किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। ऐसा ही इसके लिए कह सकते हैं जोड़ घटाव में और घटाव जोड़ में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही वर्ग की संक्रिया में होता है, वर्गमूल की संक्रिया में होता है। वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जिस तरीके से जोड़ घटाव में बदल जाता है, गुणा भाग में, भाग गुणा में और घटाव जोड़ में बदल जाता है, उसी तरीके से वर्ग वर्गमूल में, वर्गमूल वर्ग में बदल जाता है। यानी कि हम किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो जो भी मान अपने को प्राप्त होता है, तो उस प्राप्त मान का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दोबारा अपने को वो संख्या ही प्राप्त होती है। ये कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए, जैसे हमने लिखा 1 का वर्ग तो हमें 1 मिलता है, 2 का वर्ग हमें 4 मिलता है, 3 का वर्ग हमें 9 मिलता है, 4 का वर्ग हमें 16 मिलता है, 5 का वर्ग हमें 25 मिलता है। जैसे 5 संख्याओं पर अपन डिस्कस करते हैं। अब ये तो वर्ग संख्या है 1 2 3 4 5। वर्ग संख्या तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5। तो वर्ग संख्या जिसका हमने वर्ग किया है वो वर्ग संख्या है। 1 2 3 4 5 का वर्ग अपन ने किया है। अब इधर अपने को वर्ग कितना प्राप्त हो रहा है, 1 4 9 16 25, ठीक है। अब अपन देखो इसका उल्टा करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि वर्गमूल अपने को कितना प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया, अभी देखो वर्गमूल क्या होता है, जिस संख्या का वर्ग करने पे जो संख्या प्राप्त होती है उस प्राप्त संख्या का यदि हम वर्गमूल करते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 का वर्गमूल यदि हम करते हैं तो संख्या कितनी है, 1, तो 1 ही मिलेगा। अब अगर 4 का अपन वर्गमूल करते हैं तो 4 का उल्टा क्या है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो हमें वर्गमूल 4 का 2 मिलेगा। इसी तरीके से यदि हम 9 का वर्गमूल ज्ञात करें तो वही प्राप्त होता है, जिस संख्या का वर्ग करने पे जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का यदि हम वर्गमूल करते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। तो 9 का वर्गमूल, तो इसको पहले ये देखो कि 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो हमें 3 ही यहां पर इसका वर्गमूल प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम 16 का वर्गमूल ज्ञात करें, 16 किसका वर्ग है, उल्टा देखना पड़ता है इसमें, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो ये वर्गमूल इसका 4 हो गया। इसी तरीके से 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो वर्गमूल यहां पर अपने को 5 प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि जो वर्गमूल का जो चिन्ह है वो वास्तव में क्या है। जैसे वर्ग का जो चिन्ह है वो हम क्या है, किसी भी संख्या पर घात 2 लगा के निरूपित करते हैं वर्ग के लिए। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल में अपन क्या करते हैं, संख्या के ऊपर घात 1/2 लगाते हैं, संख्या पर घात 1/2 लगाते हैं, इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में इस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज है। अब अपन यहाँ पर देखो छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे अपन ने 9 लिया, 9 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 9 का वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, ये 9 किसके बराबर है, 3 गुणा 3 के बराबर है। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 3 की घात 2। तो 9 को, 4 को, 16 को, 25 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, जैसे 9 16 और 25 अपन लिए तो ये 4 गुणा 4 है और ये 5 गुणा 5 है, तो ये 4 की घात 2 और ये 5 की घात 2। ओके। अब अपन ने क्या देखा है कि हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं अगली स्टेप ले लेता हूं वर्गमूल की। तो वर्गमूल 3 की घात 2। तो लेकिन वर्गमूल का चिन्ह जो है वो क्या बताता है अपने को, घात 1/2 बताता है। तो 2 से 2 कट जाता है तो 3 बच गया। तो देख लीजिएगा वही मान अपने को प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से यदि हम 4 की घात 2 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहे, इसका मतलब 4 की घात 2
और फिर इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है तो 1/2, ये 2 से 2 कट जाता है तो 4 बच गया यहाँ पर। इसी तरीके से 5 की घात 2 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहिए तो 5 की घात 2 और 1/2 वर्गमूल के चिन्ह के कारण है, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना तो 2 से 2 कट जाता है तो हमें कितना मिल गया, घात 1 बचेगी, इसका मतलब 5 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये चीज सामान्य जानकारी थी, ये आप किसी भी संख्या के लिए कर सकते हैं। ऐसा आगे की कम से कम जो 30 तक की वर्ग संख्या आपने लिखी है उसके लिए आप इसके लिए अभ्यास करके देखना, तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ही सेट हो जाएगा ये मामला। आगे देखो, हम वर्गमूल जो ज्ञात करेंगे वो कुछ विधियां अपनाएंगे। उसमें देखो सबसे पहले जैसे घटाने की विधि द्वारा, एक अभाज्य गुणन की विधि द्वारा, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा, एक भागफल विधि है जिसको मोस्टली स्टूडेंट काम में लेते हैं, भागफल विधि। सबसे सरल विधि ये रहेगी अभाज्य गुणनखंड विधि, और भागफल विधि भी सरल है, सब कुछ सरल है, अभ्यास करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपन अभ्यास नहीं करते हैं तो अपने लिए वो कठिन हो जाता है, क्योंकि दिमाग की प्रवृत्ति होता है भूलता है तो ही वो दूसरी चीज याद करता है, इसलिए जो भूल गए हैं उसको रिवाइज करेंगे तो वो लंबे समय तक अपने को याद रहता है। ओके, तो देखो घटाने की विधि को अपन सबसे पहले ले लेते हैं। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो वर्ग है वो क्रमागत 1 से प्रारंभ होने वाली विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है, और इन विषम प्राकृत संख्याओं को यदि हम किसी संख्या में से लगातार घटाते जाए तो हमें अंत में यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वह एक वर्ग संख्या है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, 49 एक संख्या है, इसका हमें पता लगाना है घटाने की विधि के द्वारा कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें से एक घटाओ विषम संख्या, तो कितना मिल गया 48। अब 48 में से अगली विषम संख्या घटाओ 3, कितना मिलेगा 45। अब 45 में से अगली विषम संख्या घटाओ 5, कितना मिल गया 40। अब 40 में से अगली विषम संख्या घटाओ 7, कितना मिल जाएगा 33। अब 33 में से अगली विषम संख्या घटाओ 9, तो कितना बच गया बताइए 24। अब 24 में से आप अगली विषम संख्या 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा 13। अब 13 में से अगली विषम संख्या घटा दीजिए जो 13 है, ये लीजिए 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब विषम प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ करके अगर लगातार अपन घटाते जाते हैं जब तक शून्य नहीं मिलता है, और फिर आगे अगर ऋणात्मक संख्याएं बचने लग जाती है तो इसका मतलब अपने को आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये एक 49 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जो कि अपने को 7 के बराबर होगा। 7 गुणा 7, 7 की घात 2 है तो 7 की घात 2 से 1/2 कट जाएगा तो अपने को कितना मिल जाएगा 7। और ये क्या है, वर्गमूल, वर्ग की उल्टी संक्रिया है, इसलिए अपन इसको उल्टा कर सकते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है दूसरी, इसको अपन देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड वही है जो अपन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जैसे 256 का पता लगाना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कि यह किस संख्या की वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या का भाग देते चलते हैं, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 शेषफल रह गया 16 में 2 का भाग गया 8 बार, फिर 2 का भाग लगाएगा, 1 बार लगाएंगे 1 में जाएगा नहीं, 12 में देंगे 6 बार, फिर 8 में 4 बार, फिर 2 का देंगे 3 2, और फिर 2 का देंगे तो 1, 12 बच गया 6, फिर 2 का देंगे तो 8 बार, फिर 2 का देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 1 बार। अब इधर जो संख्याएं प्राप्त हो रही है उनको आप गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। देखिए कितने 2 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वर्गमूल ये किसके बराबर है, 256 के बराबर है। आप कितना भी करके देख लेना, इनको गुणा करके देख लेना, 256 मिलेगा। वर्गमूल में क्या करते हैं अपन, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब देखो 4 जोड़े बन गए ना, इन चारों जोड़ों में से अपन एक एक संख्या लेंगे, इन चारों जोड़ों में से अपन एक एक संख्या लेंगे, और वो एक एक संख्या लेने के बाद में जो गुणनफल प्राप्त होगा 4 4 4 चौक 16, वो ही उस संख्या की वर्गमूल होगी। तो 256 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। देख लीजिएगा 16 को 16 से गुणा करके। आगे का जो विधि है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।